हालेलुया। हालेलुया। कलाम पाक में लिखा है कि यहोवा ने कहा, ना मैं तुझे त्यागूंगा ना मैं तुझे छोड़ूंगा। वो दिन थे जब खुदा ने मुझे चुना। मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी थी, और तब मेरी बेटी को हारमोनियम बजाना भी नहीं आता था। तो खुदा ने हमें चुन लिया था। जब खुदा ने हमें चुना तो सबसे पहले हमने ये माना, हमने एक्सेप्ट करा कि खुदा ने हमें चुन लिया है। तो जब हम चुने जाते हैं तो दूसरों से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। बहुत सारे लोग चुने गए हैं लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि हम चुने गए हैं। वो भीड़ से अलग हो ही नहीं रहे। तो जब हम भीड़ से, जब हमने मान लिया कि खुदा ने हमें, जिंदा खुदा ने हमें चुन लिया, तो हम 3 लोग ही होते थे। हमारे पास कोई बजाने वाला नहीं था। तो हम जब क्रिसमस, ईस्टर होता था तो टीवी पे जो मेरे मेंटर है पास्टर सलीम लुधियाना से, हम उनका वचन लगा लेना और वो ही सुनना, बस। कुछ नहीं था हमारे पास। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, मेरी फैमिली यहाँ बैठी, बहुत बड़ी मेरी फैमिली है। खुदा की बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरी फैमिली यहाँ पे है। ये सब जानते हैं कि मैं कैसे कैसे बढ़ा और कितनी जल्दी बढ़ा, क्योंकि वचन में ये लिखा हुआ है कि व्यवस्था की पुस्तक ये तेरे चित्त पे लगी रहे, ना तो इससे दाएं मुड़ना ना इससे बाएं मुड़ना। तो खुदा ने मुझे अनुग्रह दिया, मेरे ऊपर खुदा ने अपना हाथ रखा और हम सारे परिवार ने ये व्यवस्था की पुस्तक अपने चित्त के ऊपर लगा के रखी। आज मुझे बहुत सारे अच्छे आराधक दिए, सारे इंस्ट्रूमेंट दिए और बहुत बड़ी कलीसिया दी। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। ये जिंदा खुदा है हमारा। अगर उसके साथ हम ईमानदारी से चलेंगे तो वो कभी हमें त्यागेगा नहीं। ये खुदा का वादा है, ये किसी इंसान का वादा नहीं है। बहुत सालों से हम एक वचन सुनते आ रहे हैं। आप सब लोग जितने मसीह परिवार से हैं, क्रिसमस पे कि प्रभु यीशु बैतलहम में पैदा हुए, एक कुंवारी के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई। बड़े सालों से मैं भी ये सुन रहा, लेकिन आज कुछ हम डिफरेंट बात हम क्रिसमस की ही करेंगे, क्योंकि सब लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन करने के लिए आए हैं। तो जो दिन है, जो खुदावंद यीशु मसीह का पैदा होने का दिन, बात हम वो ही करेंगे। लेकिन हम जानेंगे कि क्रिसमस क्या है, क्यों मनाते हैं हम क्रिसमस। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम चैप्टर 8 29 से लेके 31 तक। हो सकता है आपको लगता हो कि ये तो क्रिसमस से कुछ रिलेटेड नहीं है, लेकिन डोंट वरी, अब क्रिसमस की ही बात करेंगे, टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 29 to 31। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। एक बार दोबारा रिपीट करें, तू जो पढ़ रहा है बात ध्यान से सुनना इस वक्त। तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर उसके पास बैठे। आमीन। मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछता हूं, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेलिब्रेटिंग? आप समझते हो कि आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हो कि या ऐसे ही फेस्टिवल है? बहुत सारे लोग ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप दुनिया के किसी भी बाजारों में चले जाओ, पूरी दुनिया में, शॉपिंग मॉल में चले जाओ, शॉपिंग प्लाजा कहीं भी चले जाओ, जैसे ही दिसंबर शुरू होता है वो क्रिसमस के जो जितनी भी चीजें हैं वो लग जाती हैं, सज जाता है। जो लोग जानते भी नहीं है क्रिसमस क्या है, लेकिन शहरों में, गलियों में, बाजारों में क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज और क्रिसमस की बहुत सारी डेकोरेशन लग जाती है। एक बिजनेस बना है क्रिसमस की, बहुत बड़ा। हमारे संडे मॉल में भी है। मुझे याद है कि आज से 3-4 साल पहले
हमने भी फोटो खिंचवाई थी, लेकिन तब कोई पैसा नहीं था, लेकिन पब्लिक डिमांड देखी, लेकिन अब आई थिंक $30 और $40 लेते हैं। और उन लोगों का कोई क्रिसमस के साथ जानते भी नहीं होंगे मेरा, सब लोग कर रहे हैं। मैं किसी के घर गया, वहां पे उन्होंने छोटा सा क्रिसमस ट्री डेकोरेट करा हुआ और साथ में सैंटा क्लॉज डॉगी के रूप में, और उसको सैंटा क्लॉज की वो बिजनेस है। हर बंदा अपने तरीके से क्रिसमस मना रहा है, कसीनो में जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, लेकिन जिसका नाम लेके मना रहे हैं उसके बारे में कोई नहीं जानता। बहुत थोड़े चुने हुए लोग हैं जो जानते हैं और जानना भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि जब आप चर्च जाते हो, हर संडे चर्च जाते हो या हर क्रिसमस पे जाते हो तो आपका पासवान आपको नहीं सिखाता। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं पहला पासवान हूं जो आपको बता रहा हूं। इससे पहले बहुत सारे पासवानों ने बताया होगा आप लोगों को। मैं पहला नहीं हूं, बहुत है मेरे से पहले, और बहुत अच्छे अच्छे पासवान हैं जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन करा होगा, लेकिन कोई जानना नहीं चाहता। सब लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन सेलिब्रेट कैसे करना है ये कोई जानना नहीं चाहता। लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम इसको सेलिब्रेट कैसे करना है, इसका क्या मतलब है क्रिसमस का। क्रिसमस का मतलब ये नहीं है, सिर्फ यही नहीं है कि प्रभु यीशु हमारे लिए पैदा हुआ। यहां खत्म नहीं हो जाता क्रिसमस। हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं कि वो हमारे लिए पैदा हुआ, उसने हमारे लिए जान दी। तो क्रिसमस यहां से शुरू होता है। प्रभु यीशु पैदा हुआ, यहां से शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ। और बहुत सारे मसीह लोग क्या करते हैं, क्रिसमस आया, 25 दिसंबर आया, खाया पिया नाचे और क्रिसमस खत्म। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस शुरू हुआ है। यह शुरुआत है कि वो खुदा मेरे और आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए इस धरती पे आ गया। यह शुरुआत है। उसके आगे है उसका मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जिंदा हो जाना। और मेरे और आपके लिए मैसेज है कि सेकंड कमिंग के लिए हमने तैयार होना है। असली क्रिसमस कंप्लीट ये होता है, हमारे लिए पैदा हुआ, सूली पे चढ़ा, मारा गया, तीसरे दिन उठा और हमें ये आज्ञा देके गया कि मैं फिर आऊंगा और अपने धर्मी लोगों को आपके साथ लेके जाऊंगा। ये क्रिसमस है। लेकिन सारे मसीह क्या करते हैं, नट सारे, बहुत सारे, एक बिग नंबर है जिनके लिए सिर्फ 25 दिसंबर आता है और शाम को डन। और शाम को फिर हमारे इंडिया में ऐसा ही करते थे, फिर हिसाब किताब करते रहे कितना खर्चा हुआ, क्योंकि खूब खर्चा करते हैं क्रिसमस पे। 25 की शाम को सब आराम से बैठ जाते हैं। सेकंड आगमन के लिए कोई तैयार होता ही नहीं है। कंप्लीट क्रिसमस यही है कि वो आ गया है और अब हम क्या करें, उसके सेकंड कमिंग की तैयारी करें। ये नहीं है ढोल ढमक्का की यार बैठ के। अगर हम बुक को यशाया पढ़ें, उसकी 9 की 7 पढ़ेंगे हम, यशाया 9 की 7। खुदा बहुत सारे लोगों का ये है कि वो 2025 साल पहले आया, लेकिन वो 2025 साल में नहीं आया। अभी जिसने पढ़ा था मीका 5 की 2, वहां पे लिखा वो प्राचीन काल से वरना आदि काल से है। एक ही खुदा है, वो शुरू से है। वो 2025 साल पहले नहीं आया, 2025 साल पहले वो देहधारी होकर आया है। वो स्वर्ग से नीचे आया है 2025 साल पहले। लेकिन ये वही खुदा है शुरू से, जिसने धरती और आकाश बनाया, जिसने मुझे और आपको अपने स्वरूप पे बनाया। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। आमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सब लोग, कोई 5, 10, 15, 20, 25 साल से क्रिसमस मना रहा है? क्या चेंज आया आप लोगों में? कल भी थोड़ा सा इसके बारे में मैंने बोला था, कुछ बदलाव आया? प्रभु यीशु दुनिया में आए, क्या बदलाव है? वो तो वचन में लिखा है कि अपना मन और आत्मा
बदल डालो। कितने लोग हैं जिन्होंने बदला? 10 साल से 15 साल से कितने लोगों ने बदला? मैंने भी अभी 4 साल पहले बदला। शर्माने की बात नहीं है। मैं मसीह घर में पैदा हुआ, लेकिन खुदा ने मुझे चुना, मुझे शेप किया, वो भी 4 साल पहले का। कितने लोग हैं, वो कंटिन्यूटी में चल रहा है। हर साल क्रिसमस आता है, मनाया और खत्म। लेकिन क्या क्या बदलाव आया आप लोगों में? दूसरे बदलाव मैं देखता हूं आते हैं बदलाव। छोटा घर था, बड़ा घर मिल गया। छोटी गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी मिल गई। अच्छी स्टडी कर ली, अच्छी नौकरी मिल गई। ये बदलाव। पहले कुछ चीजों का ज्ञान नहीं था और ज्ञान बढ़ गया। अच्छा ड्रेसअप होना आ गया, सब ब्रांड्स का पता चल गया। ये सारे बदलाव आ रहे हैं आपके। अच्छा खाना, मुझे बताया गया, मैं छोटे से शहर से आया था, तो सिंपल सा खाना होता था, घरों में बनता था। अब मैं खुद अच्छे अच्छे खाने बनाता हूं। बदलाव आया। आप सब लोगों में भी ये बहुत सारे बदलाव आए हैं। आप सेहत मेंटेन करना जान गए हो, आप स्टैंडर्ड मेंटेन करना जान गए हो। लेकिन स्पिरिचुअलिटी, आपका आत्मिक जो है उसमें बदलाव आया कि नहीं आया, ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो सब व्यर्थ है। आप एक ठीक है, एक साल में एक फेस्टिवल आता है, उसको खूब मनाते हैं हर तरीके से। गिफ्ट, ग्रीन कलर की टोपियां, रेड कलर की टोपियां। बुराई नहीं है इसमें कोई भी। खुदा आपको कलर से पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता खुदा को। लेकिन ये नहीं है कि ये पहन के हमने सिर्फ क्रिसमस सेलिब्रेट कर लिया। इसका आत्मिक, आपकी जो आत्मिक लाइफ है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे ग्रीन पहनो, चाहे रेड पहनो, ब्लू पहनो, व्हाइट पहनो, कोई लेना देना नहीं है। क्रिसमस की सेंटा क्लॉज की टोपी पहनो चाहे ना पहनो, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोगों का ये मनाने का तरीका है, वो वचन के अनुसार नहीं मना रहे, अपने अनुसार मना रहे हैं। अभी जिसने पढ़ा यशाया कि उसकी जो पढ़ना प्लीज, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। सर्वदा, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब से आप क्रिसमस मना रहे हैं, क्या चेंज आया? क्या आपकी आत्मिक लाइफ बढ़ी? कोई आपके पास आता है, मेरे लिए दुआ करो, आपको खुदा ने चुन लिया है, मेरे घर आके बंदगी करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो। किसी की लाइफ में ऐसा चेंज आया? लेकिन वचन में लिखा कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। अगर हम देखें, कलाम पाक में देखें और इतिहास देखें, तो प्रभु यीशु कहां पैदा हुआ? एक छोटे से नगर बैतलहम, मिडिल ईस्ट में पैदा हुआ। इंडिया में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये गोरों का खुदा है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मिडिल ईस्ट और गोरे अलग है। और प्रभु यीशु अपनी लाइफ में कभी इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा या यूरोप में कहीं नहीं गया। उसने मिडिल ईस्ट में ही, अगर आप मैप देखो, आप अच्छी जानकारी रखते होंगे कि कितना एरिया है मिडिल ईस्ट, उतने एरिया में रह के उसने प्रचार करा और किसी देश में नहीं गया वो। और आज दुनिया के हर कोने में, हर गली में, हम पंजाब देखें तो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे, यहां पे लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि मसीह लोग भी हैं। मेरे साथ जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, एक लड़की थी बरनाला से, वो कहती मैंने पहली बार सुना है कि आप क्रिश्चियन, आप ईसाई। तो आज हर कोने में प्रभु का नाम है, क्योंकि वचन में लिखा है कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। और प्रभु ने मिडिल ईस्ट में ही प्रचार करा, बाहर आके नहीं करा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। ऐसी रोशनी है जो कभी कम नहीं होती। इतनी स्पीड है उस रोशनी की कि दुनिया के हर कोने में जाती है। चाहे जितना मर्जी अंधेरा हो, चाहे आपके पाप जितने मर्जी समुद्र के समान हो, वो रोशनी वहां तक पहुंचती है, क्योंकि वो हमारे जिंदा खुदा की रोशनी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में ऐसा चेंज आया? आप में खुदा की ऐसी रोशनी आई कि कोई आपको देख के बदले? मैं अपनी गवाही देना चाहता हूं। मेरे डैडी बटाला में ठेकेदार थे और अच्छा काम था मेरे डैडी का। और आपको पता कि जब क्रिसमस होता तो ये इंडिया में ट्रेंड है कि सब लोग
हम जहाँ भी काम करते हैं, सब लोगों को होता है कि इनका क्रिसमस है, हमें पार्टी दे। हमारे घर में भी ये होता था। 25 दिसंबर जैसे चर्च खत्म होना, सालोशनारे में चर्च, उसके बिल्कुल सामने क्या थी, मीट शॉप, तो सारे क्रिश्चियन मीट शॉप, हम भी। तो जितने भी, बहुत बड़ी फैक्ट्री में ठेका था हमारा, तो जितने भी वो फैक्ट्री के मैनेजर या सुपरवाइजर होते थे, शाम को हमारे घर उनका डिनर होता था, तो साथ में ड्रिंक पार्टी होती थी। बहुत बिजी होते थे, मेरे मम्मी बहुत बिजी होते थे खाना बनाने में, और मेरे डैडी जो शराब होती थी वो ले आते थे। लेकिन आपको पता, जब काफी बैठे होते हैं तो काम तो मेरे डैडी ने मुझे कहना कि लेके आओ। पंजाब में कोई नहीं है कि ये इसकी उम्र छोटी है, चल जाता है सब कुछ। तो लोग हमारे घर में जब आते थे, कोई स्कूटर पे, कोई मोपेड पे, अच्छे तरीके से चल के आते थे। लेकिन जब पार्टी खत्म होती थी, जब मैं उनके लिए शराब देने जाता था, जब पार्टी खत्म होती थी, तो वो लड़खड़ा के जाते थे। बहुत बार मैं और मेरे भाई उनको उनके घर छोड़ के आते थे। लेकिन जब प्रभु ने 2021 में मुझे सुना, तो आज मेरे घर से लोग खुदा का कलाम लेके जाते हैं। आज लोग मुझे कहते हैं हमारे लिए प्रेयर कर, आज लोग हमें कहते हैं हमारे घर आके बंदगी कर। ये चेंज आया है मेरे में। मैं पहले अपने घर में पार्टियां करता था, आओ मेरे घर में क्रिसमस सेलिब्रेट करो। इंडिया में भी, यहाँ पे भी हाथ में ग्लास लेके शराब का हैप्पी क्रिसमस। लेकिन आज खुदा ने जो मुझे ब्लेसिंग दी, जो मेरे ऊपर अनुग्रह किया खुदा ने, मैं खुदा का वचन लेके कहता हूं, आओ क्रिसमस सेलिब्रेट करें। आप सब गवाह हो, आप बैठे हो मेरे साथ। हालेलुया। ये ऐसा चेंज है आप में। आप अपनी जिंदगियों में यहां से जाने से पहले ये देखें कि क्या 5, 10, 15 से 20, 25 साल में जितने भी आपकी एज है सेलिब्रेट कर रहे हो, क्या बदलाव आया। अगर नहीं है तो वो सारा कुछ व्यर्थ है। आपने बाकी लोगों की तरह एक फेस्टिवल ही सेलिब्रेट किया। ये बहुत जरूरी है। बहुत लोग कहते भी है बदलाव आया, हमारे अंदर बदलाव आया। अब देखो पंजाब में बहुत सारे लोग हैं, गाना गाते हैं, रखिया शैतान नू असी पैरा। प्रभु ऐसा कहते हैं कि यीशु ने रखिया शैतान नू पैरा। वो यीशु ने रखा हुआ है, आपने रखा शैतान को पैरा थले। आपके पास ऐसी अथॉरिटी है, क्योंकि वचन में तो ऐसा लिखा हुआ है कि आप मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आप मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। अगर उसने शैतान को पैरों के नीचे रखा, क्या आप में से किसी ने रखा शैतान को पैरों के नीचे? इसका मतलब अगर नहीं है तो कोई चेंज नहीं है। मैं आपका काम नहीं ले रहा, ये आप अपने आप को परखो, अपने आप को देखो कि मैं क्या कर रहा हूं, इतने साल मैंने क्या करा। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे शहर की, मेरे मोहल्ले की बड़ी अच्छी आराधक मोनिका, मैं धन्यवाद करता हूं कि हम उस छोटे से मोहल्ले से 2 लोग हैं जिनको प्रभु ने चुना है। 10-15 घर होते थे हमारे, आई थिंक इससे भी कम होंगे, और उनमें से हम 2 लोगों को खुदा ने चुना है। तो एक दिन आएगा वो पूरा मोहल्ला बचाया जाएगा। अगर आप लोग खुदा के साथ ईमानदारी में चलोगे, तो एक दिन आएगा आप और आपका घराना और आपका शहर आपके द्वारा बचाया जाएगा। बट देयर इज ए कंडीशन, आज्ञा। बाइबल का जो सब कुछ है, जो इसका कंक्लूजन है, वो यही है कि जिसके पास उसकी आज्ञा है वो ही उसका पुत्र है, वो ही उसे प्यार करता है। तो आज्ञा, प्रभु यीशु हमारे लिए आए तो आज्ञा क्या है कि हमने सेकंड कमिंग के लिए तैयार होना है। बड़ी डेकोरेशन होती है, स्टार लगाते हैं, रोशनियां लगाते हैं घर पे, तारा लगाया होता है, लेकिन हमारा अपना ही तारा होता है। वो तारा जो मजूसियों ने देखा था, जो उस तारे को देख के प्रभु यीशु के पास गए थे, क्या हमारे पास वो तारा है? हमारा तारा हमें लेफ्ट राइट लेके जा रहा है। लोगों ने उस तारे को, जो उसका रिमोट है, वो अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन वो मयूसियों ने, अगर आप ध्यान से पढ़े, तो वो तारे को फॉलो कर रहे थे, जाते वक्त भी और आते
उनको जब वो पहुंच गए, उन्होंने दंडवत करी, तो उनको आज्ञा मिली कि जिस रास्ते से आप आए हो उस रास्ते से नहीं जाना। ये बड़ी भेद की बात है। हमने तारा तो लगा लिया है, लेकिन हम जा कहां रहे हैं? उसकी रोशनी में किधर को जा रहे हैं? वो तारे के पीछे पीछे चले, उस खुदा के पास पहुंच गए, वहां जाके दंडवत करके उन्होंने किसकी सुनी? खुदा की सुनी, और कहा कि इधर नहीं जाना। क्या मैं और आप सुनते हैं? तारा लगाने से कुछ नहीं होगा, उस तारे की सुनने से होगा। बड़ी अच्छी बात है, हमारा राजा आया है, डेकोरेशन करनी कोई बुरी बात नहीं है, क्रिसमस ट्री लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन चीजों की वर्शिप करना बुरी बात है। अच्छा है, मेरे लिए क्रिसमस ट्री एक पीस ऑफ डेकोरेशन, क्योंकि राजाओं का राजा पैदा हुआ है, हम उसके लिए अपना घर डेकोरेट कर रहे हैं, लेकिन उसको सजदा, बहुत लोग उसको सजदा करते हैं। आज पंजाब में देखो, भंगड़ा, गिद्दा, सब चीज की तैयारियां चलती है क्रिसमस पे, कि भंगड़े की तैयारी करनी, गिद्दे की तैयारी करनी। लेकिन कितने लोग हैं जो कहते हैं कि क्रिसमस है, इस क्रिसमस पे मैं सेकंड आगमन की तैयारी करूं। कोई बुरी बात नहीं है, भंगड़ा डालना डाल दो। और पंजाब में तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु यीशु का जन्मदिन नहीं, दाऊद का। उनको पूछो ना क्यों डाले, उनको कहते हैं कि दाऊद भी नाचता था। तो ऐसे लगता है कि जैसे वो दाऊद का जन्मदिन मना रहे हैं, यीशु का नहीं। ऐसे ही है, जिसको मर्जी पूछ लो, गलियों में, नुक्करों में खड़े होकर टोलियां बना बना के बस जी दाऊद नाचता था। हम दाऊद का, हमारा जो खुदा है वो दाऊद नहीं है, हमारा खुदा प्रभु यीशु है। दाऊद को खुदा ने चुना, वो खुदा कहता है कि ये मेरे मन के अनुसार है। आपको भी खुदा कह सकता है ये मेरे मन के अनुसार है। अगर आप उसकी अधीनता में चलेंगे, जैसे अब्राहम सिद्ध हुआ था, आप भी सिद्ध होंगे, तो वो आपको भी कहेगा कि आप मेरे मन के अनुसार हो। लेकिन दाऊद हमारा खुदा नहीं है। हम दाऊद की जिंदगी से बहुत कुछ सीखते हैं। लोगों ने प्रभु यीशु को क्या कर दिया? किनारा कर दिया, एक साइड पे कर दिया हुआ उसको। और मैं एक सर्वे कर रहा हूं कि जितने लोग कहते हैं कि हम वर्शिप पे डांस कर रहे हैं, और मैंने सर्वे करना शुरू करा हुआ है कि मैं उनसे पूछता हूं कि जो जिस वर्शिप सॉन्ग के आप डांस कर रहे हो, क्या उसके लिरिक्स पता आपको? और 10 में से सिर्फ 2 लोगों को पता। 8 लोग सिर्फ बीट पे ही नाच रहे थे। जो वर्शिपर गा रहा है उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि क्या गा रहा है, कुछ नहीं पता। ऐसे ही है, जब आपका पासबान या कोई भी कलाम देता है, यहाँ पे बस उन्होंने प्रेजेंस अपनी देनी होती है, कलाम क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। क्योंकि जो आराधक होता है वो गा के प्रभु का प्रचार करता है, जो पासबान है वो बोल के करता है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है कि जो पासबान है वो बड़ा है और जो आराधक है वो छोटा है। दोनों ही खुदा के बड़े अभिषिक्त दास हैं। एक को खुदा ने बड़ी अच्छी आवाज दी है कि वो सुर में गा के खुदा की जो कलाम है उसको शेयर करता है। लेकिन बड़ा दुख हुआ मुझे कि सब नाच रहे हैं लेकिन किसी को पता नहीं है, लेकिन बीट का सबको पता है। तो क्या फायदा है? वचन में लिखा कि उसको सच्चे आराधक चाहिए जो रूह और सच्चाई से करते हैं। नाचो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे नाच रहा हूं, किस चीज पे नाच रहा हूं। दाऊद का आप एक हिस्सा ले रहे हो, राइट? सिर्फ दाऊद का एक हिस्सा ले रहे हो क्योंकि वो मेरे साथ मैच करता है। नचने वाले दी हड्डी ना रहती तो गाने वाले दम, राइट? वो दाऊद का एक ही हिस्सा ले रहे हैं। दाऊद वो इंसान है, मैं है ही कहूंगा, अब भी है वो, क्योंकि जो प्रभु के, जिनको प्रभु ने चुना वो प्रभु के साथ आज भी जिंदा है। उसने कोई लड़ाई हारी नहीं। क्यों? क्योंकि वो हर लड़ाई प्रभु को पूछ के करता था। वो बड़ा दीन था।
तो क्या जो टोलियां बना के नाच रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप हर काम, हर बात खुदा के आगे रखते हो? खुदा की राहों पे जैसे दाऊद चला था वैसे चलते हो? क्योंकि ये पवित्र वचन ऐसा नहीं है कि जो वर्ष मुझे पसंद लगी तो वो मैंने ले ली, बाकी छोड़ दी। ये जिंदा पूरा खुदा है। क्योंकि जब लास्ट सफर था तो खुदा ने कहा कि ये मेरा बदन है। ये मेरा क्या है? बदन है। उसने ये नहीं कहा 12 चेलों को कि ये तेरे को मैं बदन की उंगली दे रहा हूं, तेरे को मैं हाथ दे रहा हूं, तेरे को मैं अपनी टांग दे रहा हूं, तेरे को मैं नाक दे रहा हूं। सबको एक ही बात बोली कि ये मेरा बदन है। जब प्याला लिया तो बोला ये मेरा लहू है। तो अगर उसने अपना पूरा बदन हमें दिया है तो वो कहता है कि आप भी मुझे पूरा लो। अगर बदन मैंने पूरा खाया है तो ये वचन मैंने खाया है, ये पूरा वचन मेरे अंदर होना चाहिए। एक भी चीज ऐसे नहीं इस वचन में लिखी हुई, ये पवित्र आत्मा में होकर लिखा गया वचन है और जिंदा वचन है और ये वचन काम करता है। मैं आपके सामने गवाही, मैं आप लोगों में से ही निकला हूं। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं यहाँ पे, आप में से निकला हूं मैं। और मैं वो था कि जो चर्च के पीछे से भी नहीं निकलता था, मैं वो इंसान था। और पासबानों को तो मैं गालियां निकालता था। लेकिन खुदा, कल हमने पढ़ा था कि खुदा ने जो तुच्छ लोग हैं, क्योंकि जब मेरा बिहेवियर ऐसा था तो लोग पसंद नहीं करते, लेकिन खुदा ने मुझे चुना और अपनी वेदी पे यहां खड़ा किया। यह मेरे लिए बरकत की बात है, ये मेरे परिवार के लिए अनुग्रह की बात है। गवाही ये है कि मैं पहले व्यभिचार करता था, मैं चुगली करता था, मैं गुनाह में था और प्रभु ने मुझे माफ करा और मुझे अपने लहू से धोके मुझे अपना चेला बना दिया। गवाही ये है। गवाही ये नहीं है पहले मेरे पास छोटी गाड़ी थी अब बड़ी आ गई। गवाही ये है कि मैं पाप में था और अब मैं धुल गया हूं। अब मेरे पाप माफ हो गए हैं, अब मेरे में चेंज आ गया है, अब प्रभु यीशु मेरे में आ गया है। लेकिन क्रिसमस पे वही 25 दिसंबर को आता है, उनके लिए एक छोटा बालक है और वो छोटा बालक ही रहता है सारा साल। नेक्स्ट ईयर फिर छोटा ही रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो छोटा नहीं था, वो बड़ा था, बड़ा है और बड़ा रहेगा। बड़ा करिए अपने दिलों में यीशु को। छोटा बालक नहीं है वो, अपने दिलों में उसे बड़ा करो। जॉन चैप्टर 1 और 14 में लिखा हुआ है कि वचन देहधारी होके हमारे बीच में आया। जॉन चैप्टर 1 और उसका 14, वचन देहधारी होके हमारे बीच में आया। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? वचन देहधारी हमारे बीच में तो है, लेकिन हमारे अंदर नहीं अभी तक आ रहा। जब तक वो वचन हमारे अंदर नहीं जन्मेगा तो हम क्रिसमस ऐसे ही मनाएंगे। हम पढ़ते जरूर हैं कि वचन देहधारी होके धरती पे आया, लेकिन खुदा कहता है कि ये वचन तेरे अंदर फले, तेरे अंदर बढ़े और ये फल लेके आए, 100 गुना फल लेके आए। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि ये 2025 का क्रिसमस आपके लिए, आपके परिवार के लिए एक उन्नति लेके आए, तो ये वचन देहधारी हुआ है, इसको अपने अंदर देहधारी करो। वो छोटे बालक को, वो बड़ा है, वो बड़ा हो गया, अपने अंदर उसको बड़ा करो। नहीं तो क्रिसमस का मतलब कुछ भी नहीं है। ये बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि सजावट नहीं करनी, अच्छे खाने नहीं खाने, ये खुदा ने हमें बरकतें दी हुई हैं। लेकिन जो मेन जिस चीज के लिए खुदा हमारे पास आया, इस धरती पे आया, वो यही है कि सेकंड आगमन के लिए तैयार होना। थोड़े दिन 2 हफ्ते पहले मेरा प्रचार हर बार ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है कि आज्ञा, अगर आज्ञा नहीं है तो आप पाप में जाओगे। हर बार ऐसा ही होता है ऑलमोस्ट। तो मेरी वाइफ कह रही कि मैंने वैसे अपनी वाइफ से ऐसे पूछा कि
संडे के बाद के कैसा था प्रचार? कहते कि मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो। कहती थोड़ा चेंज करो, हर बार ऐसा ही है, लोग सुन रहे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया उसको, क्योंकि मैं उसको कहता हूँ कि मुझे पवित्र आत्मा जो गाइड करती है मैं वही वेदी पे बोलता हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो आज सुबह खुदा ने मेरे मन में डाला इसका जवाब। मेरे पास कोई जवाब नहीं था इसका, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे मन में चल रहा था। लेकिन आज सुबह खुदा ने मुझे इस चीज का जवाब दिया कि जब खुदा ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला और निकाल के जंगल में रखा और उनको व्यवस्था दी, और खुदा ने मूसा को हर बात कहता था कि इस्राएलियों को क्या है कि मेरी आज्ञाएं माने, मेरी आज्ञा पे चलो। वो 40 साल यही सबक सुनाता रहा, लेकिन वो 40 साल ढीठ ही बने रहे, कोई भी कनान नहीं गया। तो मेरे जो इसने क्वेश्चन पूछा, आज मैं उसका आंसर दे रहा हूं कि जब तक सब सुनने वाले मेरी कलीसिया है इससे आगे नहीं बढ़ेंगे तो मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं। मूसा ने खुदा से नहीं कहा था कि चलो प्लान चेंज करते हैं, ये प्लान फेल हो गया, आज्ञा नहीं मान रहे, चलो सेकंड प्लान करते हैं। नहीं, खुदा का एक ही प्लान है कि जो मेरे लोग हैं, जो मेरे चुने हुए लोग हैं, वो सारे बचाए जाएं, सारे कनान चले जाएं, सारे उद्धार पाए, सारे अनंत जीवन पाए। उसका एक ही प्लान है, कोई सेकंड प्लान नहीं है। मसीहों के लिए कोई सेकंड प्लान नहीं है। एक प्लान है कि मैं और आप और दुनिया उद्धार पाए। तो ये जवाब है खुदा ने मुझे आप जवाब दिया है कि जब इस्राएलियों ने सुना, तो जब मेरी कलीसिया जब इस चीज पे आ जाएगी तो खुदा शायद मुझे कोई नया चैप्टर दे दे, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अपनी मर्जी से नहीं खड़ा हूं, ये खुदा मुझे देता है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमने कन्वेंशन कराई थी, तो उसमें मैं जैसे रूबी होस्ट कर रही है वैसे कर रहा हूं, और मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। तो कई बार मैं उनको बताता था अपनी वाइफ को कि एक बार बटाला में हमारी क्रिश्चियन स्टूडेंट मूवमेंट थी, डिफरेंट चर्चेस में हमारी मीटिंग होती थी। तो एक बार हमारे चर्च में सालोशरात में यूथ था, है ना, तो जो हमारी प्रेसिडेंट थी उसने बोला कि आइए हम डेविड के साथ प्रेयर करेंगे। सब लोगों ने आके बंद करी, मैंने अपना साइकिल उठाया और घर आ गया क्योंकि मुझे तो आती नहीं थी प्रेयर करनी, मैं ऐसा था, क्योंकि मैं नहीं बोल पाता था। फिरोजपुर में जब हम ट्रेनिंग करते थे तो वहाँ काफी लोग हैं फिरोजपुर के जो क्रिश्चियन होते थे, उनकी लगती थी ड्यूटी कि आपने मॉर्निंग चैपल लेना है और प्रेयर करनी है, और मैं ड्यूटी अपनी चेंज इवनिंग करवा लेता क्योंकि मैं नहीं बोल सकता था। लेकिन मूसा भी ऐसे ही कहता था खुदा को, मूसा भी ऐसे ही कहता था, लेकिन खुदा ने उसके लिए सब कुछ अरेंज करा, और मेरे मुंह में भी खुदा ने जुबान डाली। खुदा ने कहा तू तैयार हो, मैं तुझे जुबान दूंगा, लोग भी मेरे होंगे, वचन भी मेरा होगा, लेकिन जुबान तेरी होगी। तो आज मेरे में खुदा है, मेरा कुछ भी नहीं है, ना मेरी जुबान है ना मेरे वचन है। लोग भी खुदा के हैं, वचन भी खुदा का है। तो मेरे प्रियो, जब हम डरते हैं, बहुत सारे शुरू में मैंने बात करी कि बहुत सारे लोगों को खुदा ने आवाज दी है, लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन दुनिया की जो आवाजें हैं ना, भीड़ उसमें हो जाते हैं। अगर दाऊद ऐसा करता तो वो गोलियत को मार ना पाता। उसके भाई, उसके आर्मी वाले, राजा शाऊल खुद ऐसा कहता था कि तू नहीं लड़ सकता, वो लड़कपन में योद्धा है। उसके भाई कहते थे कि नहीं, लेकिन वो किसकी आवाज सुन रहा था? यहोवा की, क्योंकि वो यहोवा के नाम से आया। आज बहुत सारे लोगों को यहोवा आवाज दे रहा है, अपने दासों के द्वारा आवाज दे रहा है। बहुत सारे लोग आप YouTube पे देखते हो सरमन, बहुत सारे पासवानों को सुनते हो, वो खुदा की आवाज है कि अपनी आत्मा और जीवन बदल डालो। मैं इस धरती पे आया हूँ और मुझे कैसे सजदा करना है, मेरे साथ कैसे मेरी उपस्थिति में चलना है। आप उस आवाज को इग्नोर मत करो। सुनो उस आवाज को, उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो। यही उद्धार का एक रास्ता है।
और कोई नहीं है। अगर हम कहते हैं कि हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है, तो हम क्या कर रहे हैं आत्मा के लिए? हम अपने शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, सब कुछ लग्जरी लाइफ है, पर ये शरीर क्या है? नाशवान है। उस आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? ये शरीर छोड़ जाएगा हमें। आत्मा के लिए क्या कर रहे हो आप लोग? और वो आत्मा सबको आवाज देती है। करिए उस आत्मा के लिए कुछ करिए, उस जो आत्मिक फूड खाइए उसके लिए। शरीर के लिए खाने से अच्छा है, आप जब तक है तंदुरुस्त चाहिए, लेकिन वचन में लिखा है कि ये सारी चीजें क्या है? नाशवान है, मिट्टी से पैदा और मिट्टी में चले जाएंगे, लेकिन जो आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी। आत्मा की भरपूरी में रहिए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। अच्छे वचन के लिए हम ताली बजाकर परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। जिस प्रकार परमेश्वर के दास ने कहा कि हमें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी करनी है, राइट? वो ही हमारे लिए एक्चुअल में क्रिसमस है कि जब हम खुद हूबहू परमेश्वर को देखेंगे, उसके जलाल को देखेंगे और उससे भेंट करेंगे। जैसे मजूसी लोग आए, कटरिये आए, वो सब लोग क्या कुछ कुछ प्रेजेंट्स लेके आए यीशु मसीह को नजरे करने के लिए, राइट? और हम क्या देंगे? हम अपना जीवन जो समर्पित करते हैं हम प्रभु यीशु के नाम में, हम वो समर्पित किया हुआ जीवन यीशु मसीह को दें, ताकि जब वो बादलों पे हमें लेने के लिए आए तो हम उसकी दुल्हन, जो हम कलीसिया है, वो यीशु मसीह की दुल्हन है, और हम दुल्हन बनके उसके साथ उस स्वर्ग लोक में जाए जहां पर हमेशा का राज्य होगा यीशु मसीह का, और हम सब उस राज्य में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर मौके के लिए और इस शाम के लिए। आप सबों का धन्यवाद करते हैं कि आप सब अपना कीमती समय निकाल कर इस सभा में आए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप सबने परमेश्वर के वचन से, आज की आराधना से बहुत आशीष पाई है। तो अभी हम इस अपनी सभा के अंत चरण में हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे पासवान पास्टर डेविड जी आज की लास्ट प्रेयर को करेंगे और हम इस सभा को खत्म करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग खड़े हो जाएं। हालेलुया। अपने मनों को तैयार करिए, अपने मनों को तैयार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पुकारे उस जिंदा खुदा को, पुकारे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के सुंदर मन्ने के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद होने दे मेरे पिता परमेश्वर जी। आज का जो दिन, आज का जो वचन मेरे पिता परमेश्वर जी हमारे दिलों में बस जाए, हमारे हड्डियों में रच जाए, हमारे खून में रच जाए मेरे पिता परमेश्वर। आज यहाँ से कोई खाली ना जाए मेरे पिता परमेश्वर, एक नए मसे के साथ जाए मेरे पिता परमेश्वर। आज इनकी जिंदगियां बदल जाए प्रभु, इनके मन और आत्मा बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर। ये आपको जान ले कि आपका जन्मदिन कैसे मनाना है मेरे पिता परमेश्वर। आपकी आज्ञा को समझ जाए मेरे पिता परमेश्वर जी। आज के बाद ये आप में परिवर्तन हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। आज के बाद मेरे पिता परमेश्वर, आप इनके दिलों में आप बस जाए मेरे पिता परमेश्वर। जो वचन देहधारी हो गया है इनके दिलों में प्रभु जी, वो फले प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। वो छोटा बालक ना रहे इनके लिए मेरे पिता परमेश्वर, वो बड़ा हो जाए, वो वचन बढ़े मेरे पिता परमेश्वर, और 100 गुना फल लेके आए मेरे पिता परमेश्वर। उस तारे की रोशनी मेरे पिता परमेश्वर इनके मुख में चमके मेरे पिता परमेश्वर। जिस गली मोहल्ले से ये निकले मेरे पिता परमेश्वर जी, लोग जान ले कि ये जिंदा खुदा के पुत्र है, जिंदा खुदा की पुत्रियां हैं मेरे पिता परमेश्वर। उस रोशनी से प्रभु जी बहुत सारे लोग बचाए जाए मेरे पिता परमेश्वर जी। आने वाला नया साल मेरे पिता परमेश्वर जी इनकी जिंदगियों को नया कर दे मेरे पिता परमेश्वर जी। तेरे पवित्र लहू से मेरे पिता परमेश्वर जी तेरे नाम को बढ़ाने वाले बन जाए मेरे पिता परमेश्वर।
इनकी जिंदगी को पूरे तरीके से नया कर दे मेरे पिता परमेश्वर। आप ही कर सकते हो मेरे पिता परमेश्वर। इस संसार में कोई ऐसा नाम नहीं है प्रभु जी, कोई ऐसे जगह नहीं है मेरे पिता परमेश्वर जी जो हमें आधार दिला सकती है मेरे पिता परमेश्वर। एक ही रास्ता है मेरे पिता, एक ही रोशनी है, एक ही जिंदा रोटी है, एक ही जिंदा वचन है, वो हमारा प्रभु यीशु है मेरे पिता परमेश्वर। ये लोग मेरे पिता परमेश्वर जी सिर्फ दुनियावी रोटी खाने ना आए प्रभु, आपके घर में सिर्फ अटेंडेंस लगाने ना आए मेरे पिता परमेश्वर, आपका मसा लेके जाए मेरे पिता परमेश्वर जी। और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर सारे आराधकों का मेरा पिता परमेश्वर जी, और मैं ईमान रखता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी इस आराधना का धुआं आपको पसंद आया मेरे पिता परमेश्वर। जितने बजाने वाले हैं प्रभु, साथ जिन्होंने बजाया प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रभु जी आपके सामने उनको समर्पित करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी उनको और बुद्धि देना प्रभु जी, उनकी उंगलियां प्रभु जी तेरे ही साथ पे प्रभु जी लगे, किसी और साथ पे नहीं प्रभु जी। राधक है जो प्रभु जी तेरे ही वचन गाए मेरे पिता प्रभु जी, दुनियावी वचनों से दूर जाए प्रभु जी, इनको और बढ़ाना मेरे पिता परमेश्वर। एक एक को ब्लेस करना यीशु नाम में, आमीन।